तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वो वर्मिलियन बर्ड स्ट्रीट में जो है मैंने घर लिया है, मैं वहीं पे अब जाके रहूँगा। और ये सुन के मैंगजी थोड़ी सी निराश होती है, वो कहती है अच्छा ठीक है। पर तभी क्विंग जो है हंसता हुआ कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। और ये सुन के मैंगजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और क्विंग उसे देखता है और मैंगजी एम्बैरेस हो जाती है। तभी वो नाटक करने लगती है, वो कहती है क्या ये इनविटेशन था? और तभी क्विंग कहता है कि ये बिल्कुल भी इनविटेशन नहीं था, अब वैसे भी हम लोग फैमिली है तो हमें जो है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए, मैं तुम्हें बस बता रहा था। और तभी वो कहती है ठीक है फिर मैं नहीं चल सकती। और क्विंग कहता है तुम्हें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा जो है वो स्टिंगी नहीं होना चाहिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तभी मैंगजी जो है उसे किक मारने लगती है और वो क्विंग के जो है वो पीछे में किक मारने वाली होती है और क्विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी क्विंग वहाँ से जो है वो कूदता हुआ उस किक को डॉज करता है। तभी मैंगजी कहती है तुमने देखा कि मैं भी जो है वो तुमसे मजाक कर सकती हूँ, अगर तुमने जो है वो ऐसी जोक करके मना कर दिया और तब जो है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट कर लेना, तुम्हारे साथ क्या होगा अगर इस तरीके की मजाक तुमने फिर से किया। और तभी जो क्विंग है वो एकदम ही चिल्लाने लगता है, वो कहता है तुम जो है वो इसको जोक कहती हो। और तभी जो मैंगजी है वो कहती है अच्छा। और ये सुन के क्विंग जो है बेचारा रो रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मेरी वाइफ जो है वो हमेशा ठीक होती है। तभी वो जो है वो अपना पीछे का साइड जो है वो उसकी तरफ करता है, वो कहता है आइए मैं जाऊँगा, आपने आपके जोक को एक्सेप्ट करता हूँ, मार लीजिए। और ये सुन के जब मैंगजी है वो जोरों से हंसने लगती है और जाने लगती है। तभी क्विंग कहता है मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर तुम जो है वो अपने चांस को गंवा रही हो, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, तुम इस चीज़ से एग्री करती हो ठीक है ना। और उसके बाद जब मैंगजी कहती है तुम इस चीज़ को खुद ही गैस कर लो। और उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंग ने जो है वो घर लिया होता है और वहाँ पे उसकी सारी की सारी फैमिली होते हैं। उसकी फैमिली कह रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते कि हम लोग जो हैं वो अब से यहाँ रहने वाले हैं। और मैंगजी भी वहीं पे होता है और जो क्विंग है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें सिंह फैमिली का जो विला होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है वो क्विंग एक पेपर को वहाँ पे रखता है, वो कहता है कि मैं वर्मिलियन बर्ड स्टेट में आ चुका हूँ, तो क्या आप मुझे जो है वो ऑनर देंगी जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जो है वो सिंह टाओ को मेरे जो बहन है उससे शादी करवाओगी। और तभी वो कहने लगती है कि मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो एंगेजमेंट है वो जो है हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी और मैरिज के बारे में हम वो बाद में सोचेंगे। और वैसे भी जो मैं सोच रही हूँ जब मैरिज होगा वो चाइनीज़ न्यू ईयर के दिन होगा, तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? और क्विंग जो है वो कहता है ठीक है। उसके बाद वो कहने लगती है कि और बताओ कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं? और क्विंग कहता है आप जिस बारे में बातें कर रही हैं तो आप इस बारे में बातें कर क्यों रही हैं? तभी वो कहने लगती है तो क्या तुम जो है वो सिंह यू से मैरी करना चाहोगे? और ये सुन के जो क्विंग है उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है और तभी उसे उसकी जो चीज़ें हैं वो याद आने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि वैसे तो सिंह फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस फैमिली है और मैं जो हूँ वो बेचारा सा मामूली सा अंडा हूँ, मैं इतने बड़े कीचड़ वाली फैमिली में कैसे जा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो कह रही होती है तुम जो है वो कहीं ये तो नहीं सोच रहे तुम मेरी डॉटर से ज़्यादा इन्फीरियर हो, क्या तुम जो है वो हम लोगों को नीची नज़रों से देख रहे हो? तभी कोई परेशान होते हुए कहता है कि प्लीज़ मैं इस पनिशमेंट को बिल्कुल भी नहीं झेल सकता, ये जो है बिल्कुल ही एम्बैरेस कर देगी मुझे, मैं बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं चाहता और आपकी डॉटर उसको तो मैं बिल्कुल पसंद भी नहीं करता, तो प्लीज़ मेरे को जो है ये ब्लेसिंग प्रोवाइड करें। और ये सुन के है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते है, वो कहती है हाँ ओल्ड पनिशमेंट। और क्विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भाग के जाने लगता है, वो कहता है कि मेरे पास और भी कुछ चीज़ें करने के लिए है, मैं जाऊँ अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो पहले मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो जो है वो देखने लगती है क्विंग को। उसके बाद हमें मैंसन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो जो एल्डर होती है वो भी होती है और क्विंग का दोस्त जो है सामने बैठा होता है। तभी एक जो लेडी होती है उसे सुना रही होती है कि तुमने जो है वो प्राइवेटली तौर पर इतने सारे जो हैं वो पैसे बोरो किए थे, आखिर तुम जो है वो हाउस के रूल्स को इतना वायलेट क्यों कर रहे हो? और दूसरी कह रही होती है कि रूल के हिसाब से तुम्हें जो है वो एम्पायर के पास वापस जाना होगा और पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। और तभी वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी वहाँ पे वही जो ओल्ड ग्रैंड माँ होती है वो आती है, वो कहती है मास्टर क्विंग यहाँ पे आया है। और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्विंग का दोस्त और वो उसका गले लगने लगता है, कहता है ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए। और उसके बाद वो दोनों जो है वो एक कमरे में चले जाते हैं और तभी जो वो उसका दोस्त होता है क्विंग का, वो कहता है क्या तुम जो है वो अब जाने वाले हो, तो आखिर तुम कब जाओगे? मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता ड्रैगन देखने के लिए। और क्विंग कहता है कि मुझे जो है वो कुछ पर्पल बैम्बू की ज़रूरत है। और तभी वो कहता है पर्पल बैम्बू ये तो कहीं भी जो है वो स्ट्रीट में तुम्हें मिल जाएगा। और तभी वो
क्विंग कहता है कि मुझे जो है वो पर्पल बैम्बू चाहिए, जो कि जो है वो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में मिलता है और वो कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए और वो जो है मैं खुद ही चुनूँगा। और तभी वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं किसी को ढूंढने के लिए कहता हूँ और इसके अलावा क्या तुम्हें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तभी चुकिंग कहता है कि जब तक जो है हम लोग उस पर्पल बैम्बू को ढूंढ लेंगे फॉरेस्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है वो और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग जो है वो तुरंत ही निकल जाएंगे। और उसके बाद हमें जो है चुकिंग को दिखाया जाता है, वो सोफे पर बैठा होता है और वो उस लड़की से बात कर रहा होता है। उसके बाद वो सी से चैट करता है और क्विंग कहता है चेंगसी क्या तुम्हारे पास टाइम है 2 दिनों के लिए। और चेंगसी कहती है आखिर क्या हुआ। और क्विंग कहता है मैं जो हूँ ड्रैगन को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और सी बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है हाँ मेरे पास टाइम है, मैं भी जाऊँगी। और क्विंग जो है उसके बाद हमें दिखाया जाता है और तभी क्विंग का फ़ोन जो है उसके से कोई छीन लेता है और वो कहती है कि आखिर तुम जो है वो किससे बात कर रहे हो। और तभी वो देखती है वो मैंगज़ू होते वो कहती है मैं भी जो है वो साथ में जाना चाहूँगी। और तभी क्विंग कहता है इस बार मैं भूल जाओ, तुम्हें जो है घर पे ही रहना है, मैं जो हूँ वो पक्का उसको वापस लेके आऊँगा, प्लीज़ तुम्हें जो है बस मुझ पर बिलीव करना है। तभी मैंगज़ू कहती है मैं जो हूँ वो अपने बारे में केयर कर सकती हूँ और वैसे भी क्या तुम मेरे बारे में इतना केयर करते हो, इतना ज़्यादा, ये जो चाइल्ड है मेरे पेट में और उसकी भी इतनी केयर करते हो, आखिर तुम जो है वो अभी मुझे डेंजर में नहीं डालना चाहते थे, पर तब क्या जब तुमने जो है वो मुझे फैमिलीज़ की इतनी सारी लड़ाई में जो है वो लाए थे, आखिर मुझे कुछ हो गया होता तो। और इस टाइम में तुम्हें याद आ रहा है कि मैं एक प्रेग्नेंट वूमेन हूँ, क्या तुम जो है वो बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं हो। और क्विंग कहता है ये इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंगज़ू कहती है हाँ फिर भी मैंने जो है वो पहले ही डिसीजन ले लिया है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मैं जाऊँगा तुम्हें ख़त्म कर दूँगी और फिर तुम जो है इस कॉन्सिक्वेंसेस को खुद ही झेल लेना। और तभी क्विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम आ सकती हो। तभी मैंगज़ू उसका फेस पकड़ती है और उसे किस कर लेती है और क्विंग भी जो है वो उस किस को एंजॉय करता है। और पीछे से जो क्विंग की सिस्टर होती है वो देख रही होती है, तभी वो चिल्लाती है, वो कहती है ए चुप क्विंग। और उसके बाद कहने लगती है तुम जो है वो तुम्हें अपनी पढ़ाई को छोड़ के यहाँ पे आकर किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो हॉलवे में, क्या तुम जो है इतने ज़्यादा सेमलेस हो गए हो। और तभी चुके एकदम गुस्सा होता है, वो कहता है चूस याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ये पर्पसली किया ना। और तभी उसके जो पापा होते हैं चुकेंगे वो आता है, वो कहता है चूस याओ तुम जो है वो वापस से अपने रूम में वापस जाओ। और तभी वो कहने लगते हैं उन दोनों से कि तुम लोग जो है जो कर रहे थे उसको करते रहो। और ये सुन के वो दोनों जो थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं और उसके बाद वो दोनों ही हंसना चालू कर देते हैं। और उसके बाद हमें क्वीन को दिखाया जाता है वो बैठा होता है और उसके बाद वो किसी टावर को कॉल करता है और वो कहता है कि क्या जो पर्पल बैम्बू जो है वो फॉरेस्ट में तुम जाने वाले हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि वहाँ पे एक यूनजियांग रिवर पर एक है और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना पर्पल बैम्बू है, मुझे लगता है हमें वहाँ पे मिल जाएगा। और वैसे भी वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि वहाँ पे जितनी भी तुम्हें बैम्बूज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें आसानी से मिल सकती है, तो हम जो है चाहे तो वहाँ से पूरा फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। और तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है वो कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें जो है वो उन चीज़ों को पर्सनली सेल कर सकता हूँ, पर मैं जो वो तुम्हारे साथ जाऊँगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट खरीद सकता हूँ। तभी कोई कहता है अगर ऐसा ही केस है तो तुम जो है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट खरीद सकते हो, तो आखिर पर्पल बैम्बू जो है वो तुम ले ही आओगे, वो मुझे लगता है वो एक पक्का ट्रेजर होगा। तभी वो कहने लगता है कि तुम बस इंतज़ार करो ये जो गुड न्यूज़ का, और मैं जो हूँ मेरे पास सारे फंड्स जमा हो गए हैं और वो सारे मेरे हाथ में आ चुके हैं, तो तुम बस चिंता मत करो, मेरी पॉकेट मनी जो है वो मेरे लिए इनफ है पूरी की पूरी जो पहाड़ है उसको ख़रीदने के लिए। और क्विंग जो है वो फ़ोन को रख देता है और वो कहता है कि आखिर क्या हुआ। और सामने मैंगज़ू ही होती है और वो कहने लगती है कि मेरे को जो है एक बैड फीलिंग आ रही है, मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो कभी भी गलत नहीं होता। और तभी वो कहने लगती है क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है या फिर कोई जो तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। और क्विंग कहता है आखिर मैं इस बारे में कैसे जान सकता हूँ। और तभी उन्हें कुछ जो है वो फील होता है और वहाँ पर वही सिंह फैमिली से एल्डर आते हैं, वो कहती है चू क्विंग पैट्रियाज जो है वो तुमसे मिलना चाहती है, हमारे साथ आओ। और चूँकि कहता है क्या आखिर तुम लोग जो है वो तो मुझे फ़ोन पे भी बुला सकते थे, उसकी जगह पे तुम लोग यहाँ पे मुझे लेने के लिए आए हो। तभी वो एल्डर कहने लगती है अब नॉनसेंस की बातें करना बंद करो, पैट्रियाज जो है वो तुमसे मिलना चाहती है अभी के अभी, नहीं तो तुम जो है वो वापस से कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाओगे। और ये सुन के क्विंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो उसी सिंह फैमिली की जो पैट्रियाज के सामने खड़ा होता है। तभी जो सिंह फैमिली के पैट्रियाज है वो पंच को तैयार करते हैं क्विंग पे मारने के लिए और वो क्विंग पे अटैक कर देती है, पर क्विंग जो है वो अपना बैरियर सामने लाता है और वो कहता है कि आखिर मैंने जो है वो तुम्हें अफेंड कैसे किया। तभी वो पैट्रियाज फिर से एक किक उसे मारती है और क्विंग सीधे दीवार में जाके लगता है और वो खांसना चालू कर देता है। वो कहता है ये क्रेजी वूमेन। और तभी वो पैट्रियाज जो है वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगती है। और तभी क्विंग कहता है अरे रुको रुको रुको, इस चीज़ को जो है बातें करके भी सेटल कर सकते हैं, हम लोग जो है
है फैमिली है यार, फैमिली बनने वाले हैं, तो मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। और तभी क्वीन कहता है कि तुम जो है, क्या तुम आखिर कुछ तो करो, प्लीज़ रुक जाओ। और तभी वो पैटियाज कहने लगती है तुम जो है वो अभी भी मेंशन कर सकते हो कि हम लोग फैमिली है, कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझसे छुपाने के लिए। और क्वीन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि हम लोग जो हैं वो इतने क्लोजर पर्सन तो नहीं हैं, क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया है जो मैंने आपसे छुपाया है, जो मुझे नहीं छुपाना चाहिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर देखते हैं कि वो जो पैटियाज है वो क्वीन को इतना मार क्यों रही है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।